ठीक है, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस की क्रांति 1789। अच्छा, फ्रांस की क्रांति कहाँ कहाँ पे है? आप क्लास 9 पढ़ेंगे तो आपका पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति पूरा चैप्टर है, ठीक। दूसरी बात, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वहां भी फ्रांस की क्रांति है। फिर आगे आप लोग समाजशास्त्र पढ़े हैं ना, इसमें टॉपिक है आपकी फ्रांस की क्रांति। जिस तरह से हम वहां पे पढ़ाए थे उसी तरीके से आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपको किसी दिन हम पढ़ाए होंगे कि महाद्वीप कितने हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कितनी है? देखिए, नंबर 1 पे है एशिया का नाम, ठीक। एशिया है ना। एशिया की विशेषता ये है कि सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा। फिर दूसरे नंबर पे आप ले लीजिए अफ्रीका को। अफ्रीका। तीसरे नंबर पे ले लीजिए आप दक्षिण अमेरिका। दादी कैसे कर दें, चलेगा? यस सर। दक्षिण क्या, पहले उत्तर लिखिए, इसे विरेज करिए, उत्तर लिखिए, उत्तर अमेरिका। फिर 4 नंबर पे लिखिए दक्षिण अमेरिका, ठीक। तो लिखिए 5 नंबर पे लिखिए आप यूरोप। क्या लिखिए? यूरोप। फिर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा सामान्य जानकारी समझ लीजिए क्या कितने महाद्वीप हैं। नंबर 7 अंटार्कटिका, ठीक। हम पढ़ेंगे इसको यूरोप महाद्वीप, इसे कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। इसी पर हम फोकस करेंगे, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप। अब यूरोप में कौन कौन से देश हैं? जैसे पहले आप यहाँ आ जाइए, नंबर 1 एशिया है ना। भारत किस देश में है? एशिया। भारत किस देश में है? एशिया। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब देश कहाँ पे है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अंटार्कटिका को कहेंगे आप विज्ञान का घर। इसी तरह से सबकी विशेषताएं हैं, ठीक। लेकिन हमको फोकस किस पे करना है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक। अब हम सीधे हम लिख रहे हैं, देखिए हम लिख लिए इतना, लिख लिए है ना, ठीक है। इरेज करना है सर, इसको लिख लें, नहीं लिखना है क्या? नहीं, लिख लीजिए, समझ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा फास्ट लिखिए। यहाँ आगे हेडिंग डाल लीजिएगा महाद्वीपों की संख्या। सामान्य जानकारी आपको पता रहे, फिर हम रिलेट करके फ्रांस की क्रांति आपको पढ़ा रहे हैं।
हाँ लिखते रहिए। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी। ठीक है। देखिए अब आपको समझना है, केवल पेन ऐसे रख दीजिए, केवल समझ लीजिए, आपको समझ दे देंगे। आपको भी एक महाद्वीप के विषय में बताया था, उसका नाम था यूरोप महाद्वीप ना। जो फ्रांस देश है किस महाद्वीप पे है? यूरोप। ब्रिटेन यूरोप, इटली, जर्मनी। ठीक, हम यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं यूरोप। क्या मेंशन कर दिए? ठीक। यूरोप क्या है? महाद्वीप। यूरोप क्या है? महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप में एक देश या राज्य है, उसका क्या नाम है? फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। ठीक। फ्रांस में एक राजा रहते हैं, उनका क्या नाम है? लुई 16वां। क्या नाम है? क्या? फ्रांस में एक शासक था, उसका नाम था लुई 16वां। ठीक। ऐसे लिखिए 10, 5, 15 और 1 16वां। ठीक, इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक, लुई 16वां हो गया। अच्छा, ये लुई 16वां किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश। किस राजवंश से था? जब राजवंश है तो कैसा शासन है? राजतांत्रिक शासन है ना। यस सर। राजतंत्र शासन है। इतना बस, इतना आपको फैक्ट याद हुआ इसमें। यस। यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें एक देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस में एक राजा है, शासक है, जिसका क्या नाम है? लुई 16वां। लुई 16वां किस राजवंश से है? बुर्बो राजवंश से। और जब राजवंश है तो कैसा शासन है? राजतंत्र है ना। यस सर। यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा कथा सुनाएंगे। कथा इसलिए सुनाएंगे, एक क्रांति होती है। एक क्या होती है? क्रांति। उस क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। क्या नाम है? फ्रांसीसी क्रांति। और एक कब होती है? 1789। एक बात और थोड़ा समझ लीजिए, लुई 16वां जो है गद्दी पे कब बैठा? 1774 ईस्वी में। गद्दी कब बैठा? 1774 ईस्वी। 1774 ईस्वी में गद्दी। ठीक, 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस देश के राज्य में गद्दी पे बैठता है। और उस समय इसकी उम्र कितनी रहती है? महज 20 साल। कितनी? 20 वर्ष। इसकी उम्र कितनी रहती है? 20 वर्ष। और इसको शासन प्रशासन में अकुशल था। कैसे था? अकुशल था। अकुशल एंड अनुभवहीन। और अनुभव 1774 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। ऐसे ही पहले भी हो गया। चल लुई 16वां 1774 में गद्दी पे बैठा। तब उसकी उम्र 20 वर्ष थी और ये अकुशल और अनुभवहीन था। इसको
शासन प्रशासन में कोई अनुभव नहीं था। और अभी इतना बता ही दिए इधर का। अब आज ये फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई? लुई सुलाहो विषय में इतना जान लिए? फ्रांसीसी क्रांति पे आ जाइए। फ्रांस जो देश था, राजतंत्र था, राजा वहां थे लुई सुलाहवा। फ्रांस में बहुत ठंडी पड़ी। क्या? बहुत ठंडी पड़ी। जो यूरोप है, यूरोप देश में ठंडी ज्यादा रहती है। यूरोप महाद्वीप पे ठंडी ज्यादा रहती है। तभी तो देखते हैं अंग्रेज लोग बहुत गोरे रहते हैं। तो ठंडी ज्यादा पड़ती है तो फसल वहाँ की खराब हो गई। वहाँ की फसल क्या हुई? फ्रांस में ठंडी ज्यादा पड़ी, जिससे आलू है, गेहूं, इसकी फसल जब ज्यादा किसी चीज का हो जाता है फसल नहीं खराब हो जाती। फसल खराब हो गई। जब फसल खराब हो गई तो अन्न का अभाव हुआ। और जो अनाजों से उत्पाद बनते हैं, जैसे बिस्किट भी बनता है, पार्ले देखते हो ना, गेहूं से क्या बनता है? और बिस्किट है, पतंजलि, ऐसे नहीं है, दलिया है, बहुत उत्पाद है। फ्रांस में क्या बनता था? इसी तरह पाव रोटी। क्या बनता था? अन्न का अभाव हो गया, पाव रोटी कीमत बढ़ गई। जो दुकान होती थी, दुकान पे महिलाओं की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, कतारें। बच्चे को खिला देते थे, खुद आधी पाव रोटी खाते थे ना। अब इसी तरफ हम बताए थे, जो फ्रांस का शासक लुई सुलाहवा है, लुई सुलाहवा को अनुभव नहीं था। और एक घटना और घटती है, जब लुई सुलाहवा गद्दी पे बैठता है तो इसका राजकोष एकदम खाली था। राजकोष मतलब राज्य के खजाने में पैसे नहीं थे। और दूसरी घटना ये घटती है कि फ्रांस में उसमें ठंडी बहुत तेज पड़ती है। ठंडी तेज पड़ती है तो फसल खराब हो जाती है। फसल खराब हो जाती है तो अन्न का अभाव हो जाता है। अनाज से बनने वाली वस्तुएं जो फैक्ट्रियों में बनती हैं नहीं होती, जो बनती है वो नहीं बन पाई और पाव रोटी कीमत महंगी हो गई। महिलाएं जो है लंबी लंबी कतारें लगाने लगी और राज्य जो है आर्थिक संकट से जूझने लगा और जनता को भी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा था। फसलें भी खराब हो गई थी, भूखे मर रहे थे और उनको अनुभव नहीं था। और हो गया फ्रांसीसी। अब देखिए अब क्या होता है, ये जो लुई सुलाहवा है टैक्स को बढ़ा देता है। टैक्स को बढ़ा देता है। राज्य का स्रोत क्या होता है? आमदनी का टैक्स ना। तो इसमें जैसे 10 टैक्स था, 100 था, इसको 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। अब जनता वैसे भूखे मर रही है, जनता वैसे ही भूखे मर रही है, टैक्स और बढ़ा दोगे क्या होगा? जनता में असंतोष का भाव फैल गया और जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के बाद जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विद्रोह के बाद जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विद्रोह के बाद परिवर्तन होता है, क्या नाम दिया जाता है? क्रांति। मार पड़ेगी तुम्हें। और ये कौन सी क्रांति हो गई फिर? फ्रांसीसी क्रांति हुई कि नहीं? और क्रांति हुई। और ये क्रांति कहाँ पे घटित हुई थी? फ्रांस में। तो इसका क्या नाम दिया जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इस तरह से आपकी फ्रांसीसी क्रांति घटित होती है। और आगे कल बताएंगे, ठीक है?